आपके साथ होने में बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि एक ऐसा इंसान होकर जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में अपना करियर बिताया हो, मैं थक चुका हूँ ऐसे लोगों से जो कहते हैं तुम बाइबल को प्रमाणित तो नहीं कर सकते, बस लास्ट में कुछ सकारात्मक बातें कहकर ख़त्म कर सकते हो। मैं ऐसी प्रस्तावनाओं और ऐसे पूर्वाग्रह से थक चुका हूँ कि तुम बाइबल प्रमाणित नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट, ये कलेक्टिव डॉक्यूमेंट जो आपके घुटनों पर है, बाइबल, ये अद्भुत है। आप दिखा सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति अलौकिक है। इसकी उत्पत्ति हमारे समय चक्र से बाहर हुई है और आज की सुबह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसे ही कुछ उदाहरण जो आपको दिखाने में सहायता करेंगे। अब हम सब लोगों से एक सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या सचमुच बाइबल में कोई छुपे हुए मैसेज हैं? इस पे बहुत सारी नॉनसेंस छप चुकी है, लेकिन बाइबल में सचमुच में है। और सच में सुलेमान ने तो ये कहा है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है और राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। और आज की सुबह हम ऐसी ही कुछ बातें देखने जा रहे हैं। उन उदाहरणों में जाने से पहले मुझे विश्वास है कि ये आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देगा कि ये बाइबल, परमेश्वर का वचन जिस पर हम निर्भर करते हैं, ये सचमुच एक यूनिक और सुपरनैचुरल डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसकी शुरुआत मैं एक पहेली पूछ के करूँगा, और पहेली है कि बाइबल में सबसे बूढ़ा आदमी कौन है? हाँ, मथुसेला, आपने सही बताया। मथुसेला 959 साल जिंदा रहा। 969 ईयर्स, ये सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा बूढ़ा जीवन बाइबल में दिया है। लेकिन फिर भी ये अपने पिता से पहले ही मर गया। हाँ, ये बात आपको थोड़ा चकरा देगी। हाँ, ये बाइबल में सबसे बूढ़ा इंसान तो है, लेकिन ये अपने बाप से भी पहले मर जाता है। मैंने थोड़ी चीटिंग की है। सब ये भूल जाते हैं कि इसके पिता कौन थे। हनोक नाम का व्यक्ति इस व्यक्ति का पिता है, और ये जो हनोक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, और हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। 65 की उम्र में कुछ होता है इसकी ज़िंदगी में, ऐसा कि उस समय के बाद से ही वो परमेश्वर के साथ चलने लग जाता है 300 साल तक। अब होता क्या है, मुझे थोड़ा कुछ और भी समझाने दीजिए। नूह की जो बाढ़ थी वो कोई अचानक नहीं आ गई थी। नूह की जो बाढ़ थी वो 4 पीढ़ियों तक प्रचार की गई थी, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन जब हनोक का बेटा पैदा हुआ था तो परमेश्वर ने हनोक से कहा कि तुम्हारा ये बेटा जब तक जिंदा रहेगा तब तक बाढ़ का न्याय रुका रहेगा। और वाकई ऐसा हुआ। तो उसने अपने बेटे का नाम मथूसेला रखा, जो कि एक इब्रानी शब्द है और 2 इब्रानी मूल शब्दों से बना है। मूथ जो शब्द है इसका मतलब है उसकी मौत, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में 125 से ज़्यादा बार आया है। और वर्ब शलाक का मतलब है उससे ले आना या उसे भेजा जाएगा, और इसे जोड़ के कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा कि उसकी मौत ले आएगी या उसकी मौत से भेजा जाएगा। अजीब सा टाइटल है, लेकिन ये उसका नाम था। जब हम उत्पत्ति 5 को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है मथूसेला जब 187 का होता है तो उसका एक बेटा लेमेक नाम का पैदा होता है, जो कि जब 182 का होता है तो उसे नूह नाम का बेटा पैदा होता है। और जो बाढ़ आई थी वो जब नूह 600 साल का हुआ था तब आई थी। और इसका ये मतलब हुआ कि जिस साल मथूसेला मरा था उसी साल बाढ़ भी आई थी, और यही तो भविष्यवाणी थी। क्या यहाँ जो बेटियाँ हैं ये इमेजिन कर सकती हैं कि इस तरह के एक लड़के को पैदा करके बड़ा किया जा रहा है? जितनी बार भी उसे सर्दी होती होगी पड़ोसियों में कोहराम मच जाता होगा। अरे जब तक ये सही है तब तक सब सही है, एक बार ये मर गया तो फिर प्रभु मेरा मतलब है बाढ़ आ जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा इब्रानी भाषा का फ्लेवर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी अलग है। ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनसे उच्चारण करने में मदद मिलती है, लेकिन हिब्रू के जो अक्षर हैं वो 22 अल्फ़ाबेट्स सिर्फ ध्वनि ही नहीं करते बल्कि उनका एक मतलब भी होता है। और जो हिब्रू का पहला अल्फ़ाबेट है, वैसे अल्फ़ाबेट शब्द भी आलेफ और बेत हिब्रू से ही निकला है। आलेफ जो अक्षर है वो शुरुआत में बैल के सिर की तरह होता था। एक सेकंड रुकिएगा, हम बस उसे लगा रहे हैं। अब पहला लेटर है तो इसे फर्स्ट यानी पहला कहते हैं, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, और लीडर मतलब नेता, और ये इस अक्षर का मतलब निकलता है। अब जो दूसरा शब्द है बेत, इसे प्रारंभिक रूप से एक घर या तंबू, टेंट की तरह बनाया जाता था। इसे घर या परिवार भी कहते हैं, जैसे कि बेत लहम मतलब रोटी का घर कहा जाता है। बेत एल का मतलब हाउस ऑफ गॉड, इस अक्षर का मतलब ही है घर। अब जब आप आलेफ और बेत को एक साथ लगाते हैं, जिससे आपको शब्द मिलता है आब, और इसका मतलब है घर का मुखिया, और ये बन गया पिता, अब्बा, फादर के लिए यही शब्द आता है।
अब एक और शब्द है जिसे कहते हैं हे, शायद एक खुली हुई खिड़की या ऊपर उठे हुए हाथों की तरह, और आप इसे सांस भी कह सकते हैं। इसका मतलब है देखो या तो फिर खुलासा होना, और इसका मतलब हल्की पवन, हवा और आत्मा भी होता है। ये हे है। आपको हेनरी हेगन तो याद होगा, हार्टफोर्ड, हेयरफोर्ड, हेमिस्फीयर, हरिकेन, हार्डली एवर हैपेंड। यही आइडिया जो एलिजा बोल नहीं पाई थी, वो हेज वाला आइडिया यही है, समझिए। अच्छा, तो अब आप इस है को अगर इन दोनों शब्दों के बीच में लगा देते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा। आप मतलब होता है पिता, हे इनके बीच में लगाने से आहाब बन जाएगा, और इससे एक पिता के दिल का खुलासा होता है या उसका सार आपको पता चलता है। और यही शब्द है इब्रानी में प्यार के लिए, क्योंकि एक पिता का तत्व है प्यार। आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि मतलब उसके अक्षरों में है, ना कि ध्वनि में। अब आप वो भी याद कर सकते हैं जहां उत्पत्ति 17 में अब्राम और सारे का नाम बदला गया है। याद आया? अब यहाँ परमेश्वर ने किया क्या, उनके नामों के बीच में बस हे को लगा दिया, एक सांस दी, और परमेश्वर ने उनके नामों में आत्मा उंडेल दी, और आत्मा उनके जीवनों पर भी गई, अब्राहम और सराह। अब इसमें आप हे को देख सकते हैं। अच्छा, अब जब हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो हम बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति 1-2 में ही बहुत ही रोचक विषय सृष्टि की रचना के विषय में दिए हैं, लेकिन चैप्टर 3 जो है उसी में पूरी बाइबल की दृश्य योजना की जड़ है। और चैप्टर 4 जो है उसमें हाबिल को उसका भाई कैन मार देता है, आपको पूरी कहानी पता ही है। और चैप्टर 6 से आगे नूह की बाढ़ दी है, जिसमें बहुत सारा एक्शन नजर आता है। तो उत्पत्ति की किताब बहुत एक्शन से भरी हुई किताब है। लेकिन जब आप चैप्टर 5 तक आते हैं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उसमें बस वंशावलियाँ दी हैं। अगर आप कोई रीडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे इसको छोड़ के कुछ इंटरेस्टिंग बात पढ़ी जाए। नहीं, उत्पत्ति 5 में क्या है, उसमें तो कुछ वंशावलियां हैं 10 लोगों की। आदम, सेत, एनोश, केनान, महललेल, येरेद, हनोक, मतूसेला, लेमेक और नूह। देखिए, इस सूची के साथ दिक्कत यह है कि इसका अनुवाद नहीं किया गया है आपके लिए। इन नामों को बस किस तरह पुकारा जाता है, बस इसकी संभावनाएं लिख दी गई हैं। मुझे बड़ा अचरज हो रहा था कि इन नामों के पीछे भी क्या कुछ हो सकता है। आइए थोड़ी कोशिश करते हैं इसे समझने की। आदम जो है वो सीधे अदोमा से निकल के आता है, जिसका मतलब है आदमी। इससे तो कोई समस्या नहीं हुई। अब उसके बाद आता है उसका एक बेटा जिसका नाम है सेथ। अब सेथ का मतलब होता है ठहराना या नियुक्त करना। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हव्वा कहती है पिछले अध्याय में, जब वो पैदा हुआ तो हव्वा ने कहा हाबिल के बदले में एक और वंश मुझे दिया गया है जिसे कैन ने मार दिया था। आपको पता ही है कैन और हाबिल के बारे में। लोग ये भी पूछते हैं कि कैन को बीवी कहाँ से मिली, है ना? उसने अपने भाई की बहन से शादी की क्योंकि वो एबल था। तो मैंने आपकी मदद कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी एक बेटा होता है जिसे कहते हैं एनोश। अब ये नाम होना अपने आप में बहुत भारी है। एनोश के नाम का अर्थ है मरणहार, दुर्बल, पीड़ित व्यक्ति, दुखी। कल्पना कर सकते हैं ये किसी खेल की टीम में आ गया, लोग इसे कह रहे हैं हे पीड़ित आदमी तुम हमारी टीम में हो। मैं सोचता हूँ ऐसा नाम स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। खैर, और ये एक मूल शब्द एनाश से आता है जिसका मतलब है लाइलाज, जो कि ज़्यादातर घाव या दुख या बीमारियों जैसी चीज़ों के लिए लगता है। अब जो केनान है, कनान नहीं, केनान। केनान का मतलब है दुख, शोक या दुखद। इसके नाम से केनान लगा करके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिलाम ने गिनती 24 में ऐसा ही किया है। लेकिन इस केनान का मतलब है दुख। ये बड़े अजीब से नाम है, दुख, पीड़ित होना और ऐसे ही। और अब जब इस केनान का एक बेटा पैदा होता है तो वो कहता है भाई अब बहुत हो गया, अब मैं इसका कुछ और नाम रखूंगा। अब इसका नाम रखा जाता है महालालेल। अब जो महाल है इसका मतलब है धन्य या प्रशंसा योग्य, और एल आता है परमेश्वर के लिए। तो महालालेल, इसको बुलाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये अपने पूर्वजों के रखे नामों को चुनौती देता है। वो धन्य परमेश्वर इसके नाम का मतलब है। और ये अपने बेटे का नाम येरेद रखता है। उसके नाम के पीछे भी एक कहानी है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। येरेद नाम का मतलब है कि नीचे आना होगा, और ये उत्पत्ति 6 से जुड़ा हुआ है, और ये फिर किसी और ही ओर चला जाएगा। और फिर आता है हनोक। हनोक के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन हनोक के नाम का मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, जैसे कि आज्ञाएं, और साफ करूं तो शिक्षाएं। हनोक की राय में शिक्षाएं हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और फिर मतूसेला आता है, ये भी हम बता चुके हैं। मूत और शलाख का मतलब है कि उसकी मौत से आ जाएगी।
और जिस साल मथुसेला मरा था यही वो साल था जिस साल बाढ़ आई थी। अब इसके बाद हमें मिलता है लेमेक। अब इस लेमेक का जो रूट वर्ड मूल शब्द है वो हमारी इंग्लिश भाषा में भी मिलता है और इस शब्द को हम प्रमाणित देखते हैं लेमेंट शब्द में, जिसका मतलब है विलाप करना या रोना पीटना। लेमेक नाम का काफ़ी हद तक ये मतलब निकलता है कि आशा ना रहना या आशा छूट जाना। अब लेमेक का भी एक बेटा होता है नूह नाम का, जो कि नखाम नाम के शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है राहत मिलना या फिर विश्राम। और इसको तो हम समझ सकते हैं कि उसके पिता लेमेक ने भी ऐसा कहा था। लेमेक ने चैप्टर 5 में देखिए क्या कहा है। लेमेक ने यह कहकर उसका नाम नूह रख दिया कि पृथ्वी को जो शाप यहोवा ने दिया है उसके विषय में ये लड़का हमको शांति देगा। हाँ, तो आप इन नामों को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं इन वंशावलियों में: आदम, शेत, एनोश, केनान, महलालेल, येरेद, हनोक, मतुसेला, लेमेक, नूह। इसी तरह से आप रफ वे से इनको पुकार सकते हैं। आइए अब ट्रांसलेट करते हैं वो जो हमने अभी अभी सीखा है। आदम मतलब कि मनुष्य, सेथ मतलब नियुक्त किया या ठहराया, एनोश का मतलब है मरणहार, केनान का मतलब है दुख, महललेल का मतलब है धन्य परमेश्वर, येरेद का मतलब है नीचे आएगा और शिक्षा देगा। और उसकी मौत से, किसकी मौत से? परमेश्वर की मौत से आएगी, जिसकी उम्मीद छोड़ दी गई है वो वाली राहत। मनुष्य ने तो जानलेवा दुख ठहराया है। मनुष्य ने तो जान लेने वाला दुख ठहरा ही दिया है, लेकिन धन्य परमेश्वर नीचे आएगा और शिक्षा देगा अपनी मौत के बारे में कि उसकी मौत से मिलेगी वो वाली राहत जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी है। चकरा देने वाली, चौंका देने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नूह की वंशावली में यहाँ दी हुई है। ये आपको कुछ बताता है कि परमेश्वर की छुटकारा देने की योजना कोई झटका खाकर बनाई गई योजना नहीं थी कि आदम ने पाप कर दिया। वो करेगा उसे शुरुआत से ही पता था। उत्पत्ति से पहले ही उसने ठहराया है ऐसे लोगों को जो बचेंगे। परमेश्वर को सबसे पहले आपके बारे में ख्याल कब आया? इफिसियों 1:4, जगत की उत्पत्ति से भी पहले। परमेश्वर को पता था कि उसे दर्शाने की जरूरत पड़ेगी अपने अनंत प्रेम को इस परिस्थिति की दवा के रूप में, और परमेश्वर की खुद की मौत से ही इतना फायदा हो सकता है कि इस पाप की बुराई का दाम चुकाया जा सके। लेकिन एक और चीज आपने इसमें से सीखी है। वैसे आप मुझे कभी भी ये यकीन नहीं दिला सकते कि कुछ यहूदी रब्बियों के समूह ने मिलकर के इसे इजाद किया और इसमें छुपा दिया है क्रिश्चियन गॉस्पेल की समरी को, और वो भी किसमें? जीनियोलॉजी में, तोरा के अंदर ना, कभी नहीं। लेकिन यहाँ ये दी है बिल्कुल ऐसे ही। मैं बस इस बात पर आना चाह रहा हूँ कि आपकी बाइबल में जो दिया है वो एक सोचा समझा डिजाइन है, हर डिटेल जानबूझकर लगाई गई है। नया नियम पुराने नियम में छिपाया गया है, इसका एक एग्जाम्पल देखा है, अभी हम और भी देखेंगे। और पुराना नियम नए नियम में खुल गया है, ये दोनों ही तरह से सही है। कुछ और उदाहरण हमारे सामने आने वाले हैं। हमने अभी देखा है उत्पत्ति की किताब से, और अगर हम आगे बढ़ते हैं, वैसे आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी जान लीजिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सारी भाषाएं यरूशलेम की ओर बहती हैं। यरूशलेम से पूर्व की ओर पढ़ने वाले सारे देश राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। सिर्फ इब्रानी नहीं, अरबी, उर्दू, दूसरे नाम भी हैं। वो सारे देश जो यरूशलेम से पश्चिम की ओर पढ़ते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि जर्मन है, उसमें लैटिन भी आती है, साइरिलिक, सारी जितनी लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक हैं और भी हैं जो आप लगाना चाहें। खैर हम आगे चलते हैं, तो वो दिशा की ओर बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब है और याद रखिएगा ये राइट टू लेफ्ट जाती है। पुराने नियम का, तनाख का सबसे आदरणीय हिस्सा तोरा माना जाता है, जिसमें कि इब्रानी में सिर्फ 4 शब्द हैं, इंग्लिश में उसे TORH बना लीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला लेटर जब टाव आपको लिखा मिलता है जो कि टी के बराबर है, वहाँ से 49 लेटर्स 7 का स्क्वायर आप गिन लीजिए तो आप एक वाव लेटर तक आ जाते हैं। ये ओ की तरह इफेक्ट करता है, और वहाँ से भी 49 लेटर्स को गिन करके आप रेश तक आते हैं, ये आर की तरह है, और फिर से 49 लेटर्स गिन करके आप पहुंचते हैं हे तक, और इसका उच्चारण ऐसे होता है तोराह। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा रोचक संयोग बन गया, ऐसा हर 49 लेटर्स के अंतराल में दिया हुआ है, ये मूसा की किताबों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई विचित्र बात या अनोखापन दिया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप निर्गमन में आते हैं तो भी आपको ठीक ऐसा ही मिलता है। टाव 49 लेटर्स, वाव 49 लेटर्स, रेश 49 लेटर्स, हे, और यहाँ भी आपको तोरा का ही स्पेल सुनने को मिलता है।
लेकिन जब ये आपको दूसरी बार दिखाई देता है तो आपको बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग होती है कि ये कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ और सचमुच होली स्पिरिट ऐसा कर रहे हैं। जरा आगे भी देख लीजिए क्या होता है। अब जो अगली किताब है वो लय व्यवस्था है और वहाँ पर ऐसा होता नहीं दिखाई देता, तो आपको थोड़ा राहत हो जाती है। लेकिन जब आप गिनती की किताब में जाते हैं तो ये पैटर्न आपको पीछे की तरफ से मिलता है। हे रेश, ये है वाव, ये है टाव। ये तोरा स्पेल कर रहा है उल्टी तरफ से। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसे किस तरह से खोजा गया, किसी के पास तो बहुत समय रहा होगा। जब आप व्यवस्था विवरण में जाते हैं तो वहाँ भी वैसा ही होता मिलता है। तब फिर आप थोड़ा सा रुक जाते हैं। 49 लेटर्स का 7 का स्क्वायर यहाँ पर एक सीक्वेंस में बना हुआ है। उत्पत्ति और निर्गमन में सीधे से दिया है, गिनती और व्यवस्था विवरण में पीछे से दिया है, और ये बड़ा ही अजीब है। अब आइए जरा पीछे चल करके हम एक बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं लय व्यवस्था की किताब में, और जब हम उसकी जांच करते हैं तो हमें मिलता है इब्रानी में कि हर 7 लेटर के अंतराल पर ऐसा स्पेल दिया है, युड हे वाव हे, परमेश्वर का ना पुकारे जाने वाला नाम। कुछ लोग इसे याहवे भी कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरी चीज़ को अगर आप देखिए, उत्पत्ति और निर्गमन में सीधे दिया है, गिनती और व्यवस्था विवरण में उल्टे दिया है, विलय व्यवस्था में आपको नाम मिलता है यहोवा। तोरा हमेशा इशारा करता है युड हे वाव हे की तरफ, परमेश्वर का वो नाम जिसे लिया नहीं जाता। इसी तरह से यहोशुआ जो नाम है वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही नाम है। तो देखा आपने, मज़ा आया? मैं जितनी बार भी इसे दिखाता हूँ मुझे गूज़ बम्स पड़ जाते हैं। इसे वहाँ देखना अद्भुत है। मैं कुछ और भी दिखाता हूँ जिससे कि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। चलिए उत्पत्ति 38 चैप्टर में चलते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि काश ये ना होता बाइबल में, क्योंकि इसमें एक भद्दी सी कहानी है यहूदा की तामार के साथ पाप करने की। जब आप उत्पत्ति की किताब की स्टडी करते हैं 37 से लेकर आखिर तक बहुत ही शानदार अंत है इस अद्भुत किताब का। और उत्पत्ति 37 से आगे आपको मिलती है यूसुफ की कथा, जो कि अपने भाइयों के द्वारा बेचे जाने के बाद इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है। शानदार कहानी दी है 37 से लेकर के आखिर तक, चैप्टर 50 तक। लेकिन चैप्टर 38 में एक बड़ी ही घिनौनी बात लगाई गई है कि कैसे यहूदा के साथ चाल चली जाती है और वो अपनी ही बहू के साथ संभोग करता है, तामार के साथ, और फिर वो इस मिलन से 2 बच्चों को भी पैदा करती है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बाइबल में क्या कर रही है। ये इसका हिस्सा इसलिए है क्योंकि इसमें मसीह की लाइन है तो और भी बातें, लेकिन हम आज उसमें नहीं जाएंगे। असली सवाल तो ये होगा कि पवित्र आत्मा ने इसे रिकॉर्ड ही क्यों करवाया है। मैं आपको कुछ इस बारे में बताता हूँ। ये उत्पत्ति का 38 चैप्टर है। इब्रानी राइट टू लेफ्ट जाती है। अब रोचक बात यह है, इस टेक्स्ट में 49 लेटर्स के इंटरवल पर फिर से आपको मिलता है बोआज का नाम, और इसने हमारा ध्यान खींच लिया। और फिर हमने 49 लेटर्स के इंटरवल को जोड़ा तो हमें रूत का नाम मिल गया। ओके वाह, बोआज और रूत, अरे यहाँ हो क्या रहा है। और फिर से 49 लेटर्स के अंतराल पे हमें मिलता है ओबेद, और फिर से 49 लेटर्स के अंतराल पे हमें मिलता है यीशे यानी जेसी, हमारे यहाँ ऐसे ही बुलाते हैं। और फिर हमें 49 लेटर्स के इंटरवल पे मिलता है दवीद का नाम। अब यहाँ हमारे पास है जाहिर तौर पे नहीं चौंकाने वाली बात है, हमारे पास है बोआज, रूत, ओबेद, यीशे और दाऊद। 49 लेटर्स के अंतराल पर हमारे पास यहाँ दिया है क्रम के अनुसार दाऊद की वंशावली। अब जरा सा सोचिए कि ये दिया है उत्पत्ति में, बहुत पहले ही। मूसा की किताबों के बाद हमारे पास यहोशू है, फिर हमारे पास न्यायियों हैं, और तब आता है पहला शमूएल। दाऊद के आसपास होने से बहुत पहले उसकी जीनियोलॉजी दी है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की दाऊद को राजा बनाने की योजना पहले से ही थी। इजराइल ने हड़बड़ी की, उन्हें राजा चाहिए था। थोड़े समय के लिए शाऊल मिल भी गया ताकि सबक मिल जाए, लेकिन दाऊद ठहरा दिया गया था उत्पत्ति 38 चैप्टर में ही। चकरा देने वाली बात है कि उसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही पता है कि वो क्या करने वाला है। सिर्फ उसे ही अंत का पता है, आदि से ही, और ये बात उसने प्रमाणित की है अपने इस संदेश में जो आपके घुटनों पर रखा है। अभी और भी है। बाढ़ बताइए कि कब खत्म हुई थी। हम जानते हैं उत्पत्ति 6, 7, 8 में जल प्रलय है, लेकिन जल प्रलय 8:4 में रुक भी जाती है, ठीक है ना। चैप्टर 8 वर्स 4 में हम नोटिस करते हैं, वहाँ लिखा है नूह का जो जहाज था, जहाज 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम के पहाड़ पर टिक गया। अब अगर आप एक सामान्य से बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आप इसे पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन अगर आप मेरी बाइबल स्टडी में आ चुके हैं तो अब आप एक सामान्य से बाइबल पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि हर एक जानकारी वहाँ जानबूझकर लगाई गई है। हर डिटेल, हर नंबर और हर जगह वहाँ पर किसी उद्देश्य से दिया है। पवित्र आत्मा का उसमें एक उद्देश्य है। आखिर इसकी जरूरत ही क्या है कि पवित्र आत्मा आपको वो दिन बताए कि किस दिन जहाज टिक गया? मेरा मतलब है, इसकी कौन परवाह करता है कि 7वें महीने में 17 तारीख को जहाज जाकर अरारात पर टिक गया? अब इस वाले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। आपको ये समझना चाहिए कि यहूदियों के 2 कैलेंडर्स होते हैं। उत्पत्ति वाला जो कैलेंडर है उसे तो वो आज भी सेलिब्रेट करते हैं। साल की शुरुआत तिशरी के महीने से होती है, पतझड़ के मौसम में। इसे साल का मुखिया भी बोलते हैं, रोश हशाना। ये उनका व्यवहारिक कैलेंडर है जिसे मैं उत्पत्ति का कैलेंडर कहता हूँ। जबकि निर्गमन 12 में उन्हें एक और कैलेंडर दिया जाता है, निर्गमन कैलेंडर, जिसमें परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस महीने को, निसान के महीने को वसंत ऋतु में तुम महीनों का आरंभ ठहरा देना, क्योंकि इसी महीने में फसह मनाया गया था। और ये आप निर्गमन 12:2 में देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है इस महीने को, मतलब निसान के महीने को, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे और वर्ष का पहला महीना यही होगा। तो यहाँ आपके पास 2 कैलेंडर है जिनकी 2 अलग शुरुआत हैं। अब आपको इसे सीधा लगाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो तिशरी पहला महीना है उत्पत्ति के कैलेंडर में, लेकिन निर्गमन वाले कैलेंडर में निसान है जो पहला महीना है और उत्पत्ति के हिसाब से वो 7वां महीना है। निसान उत्पत्ति के कैलेंडर का 7वां महीना है। अब उत्पत्ति के कैलेंडर ने ये रिकॉर्ड किया था कि जहाज 7वें महीने के 17वें दिन को टिक गया था। तो आइए अब इन चीज़ों को साथ में लगाते हैं। यीशु को क्रूस पर फसह के दिन चढ़ाया था, मतलब निसान की 14वीं तारीख को। और कितने लंबे समय तक यीशु कब्र में थे? कोई बताएगा? क्या 4 दिन? 3 दिन। ग्रेट, सही बताया। इसका मतलब उनका पुनरुत्थान 17वें तारीख को ही हुआ था, निसान के महीने में, जो कि उत्पत्ति के कैलेंडर का 7वां महीना है। क्या आप अभी भी मेरे साथ हैं? तो आप कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, मैं बताता हूँ क्यों। क्या आपने ये महसूस किया है कि नूह की जो प्लेनेट अर्थ पर नई शुरुआत है वो दरअसल मसीह में हमारी नई शुरुआत की पहले ही मनाई गई सालगिरह है? प्रेज गॉड। आपको एहसास हुआ कि परमेश्वर को पता है कि वो कर क्या रहा है? एहसास हुआ आपको कि परमेश्वर हर डिटेल पर कंट्रोल करता है? उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसने पिरोया है यहाँ तक कि नूह की बाढ़ को भी और उसका समय भी, और ये पूरी तरह से सुसमाचार की उस कहानी से जुड़ा है। प्रेज गॉड। जितना ज़्यादा आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ऐसे कनेक्शंस आप ढूंढ पाएंगे, इन कोइंसिडेंस को। रब भाई आपको बताएंगे कोइंसिडेंस शब्द सही नहीं है। ओके। नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है और पुराना नियम नए नियम में खुल गया है। आइए अब उस पीतल के सांप के बारे में बात करते हैं। मुझे ये वाला पसंद है। ये बाइबल की बड़ी अजीब सी कहानी है जिसका वर्णन ही नहीं किया गया। पीतल का सांप, ये गिनती 21 में दिया है उन लोगों के लिए जो लोग बाद में पढ़ना चाहते हैं। इसलिए लोग परमेश्वर के और मूसा के विरोध में बात करने लगे। बोले कि तुम लोग हमको मिस्र में मरने के लिए ले आए हो? क्यों ले आए हो? यहाँ रोटी है ना पानी है, और ये निकम्मी रोटी यानी कि मन्ना बेकार बता रहे हैं। और फिर यहोवा ने जलते हुए सांपों को भेजा। जलते हुए इसलिए लिखा है क्योंकि उनके काटने से बहुत जलन महसूस होती है। तो वो उनको डसने लगे और बहुत सारे लोग मर गए, मतलब इन सांपों के काटने से। और अब ये थोड़ा दुखी हुए हैं तो ये पश्चाताप कर रहे हैं। तब फिर वो निकल के बोलने लगे, अरे ये गलत लग गई है मुझसे, रुकिए 1 मिनट। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने यहोवा के और तेरे विरोध में बातें की है, हमने पाप किया है। यहोवा से प्रार्थना करो कि वो सांपों को हमसे दूर कर दे। तब मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने विवश होकर एक बड़ा अजीब सा उपचार बताया है। यहोवा ने मूसा से कहा, एक जलते हुए सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बच जाएगा। वाओ। तो मूसा पीतल का एक सांप बनवाता है, एक खंबे पे लटकाता है पहाड़ के ऊपर, और तब ऐसा हुआ कि सांप से डसे हुए में से जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वो जिंदा बच भी गया। तो परमेश्वर ने ऐसा करवाया कि सांप लिया, एक खंबे पे लटकाया कहीं पहाड़ी पे। अब तांबा है या पीतल है इसमें नहीं पड़ेंगे हम लोग, लेकिन किया ही क्यों है परमेश्वर ने ये काम? और इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और सांप क्या होता है? बुराई और पाप की एक तस्वीर है। और पीतल ही क्यों? क्योंकि ये धातु आंख को झेलकर बच जाती है और ये न्याय का प्रतीक है। तो क्या ये न्याय दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है?
आप पूरा का पूरा पुराना नियम पढ़ के देख लीजिए, इसे कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बहुत ही ओ कम ऑन, ये बड़ा अजीब सा उपचार है जिसे कि परमेश्वर ही ने ठहराया है। उसे इन्हें चंगा करना था तो यही तरीका क्यों उसने चुना कि ऐसे ही होगा। सच तो यह है कि इस खास उपचार ने आगे चल के समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि यही पीतल का सांप आगे चल के मूर्ति पूजा हो गया। कई 100 सालों के बाद हिजकिया बादशाह जो है वो ये देखता है कि अरे ये तो इससे दुआ कर रहे हैं, और वो इसे नष्ट कर देता है। दूसरा राजा 18 में। और हिजकिया ने जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसा ही किया जैसा दाऊद ने उसके मूल पुरुष ने किया था। उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसने भी इस कारण से उसे चूर चूर कर दिया कि उन दिनों में इजरायली उसके आगे धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा था, जिसका मतलब है पीतल का एक टुकड़ा, और वो इसे नष्ट कर देता है। लेकिन बात तो वही कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों करवाया था, इसका कोई प्रमाण है ही नहीं। सच तो यह है कि ये मेडिकल प्रोफेशन का एक चिन्ह बन गया है। ये आपको दंत कथाओं के एक चरित्र एस्क्लेपियस तक ले जाता है, और ये रॉड ऑफ एस्क्लेपियस जो इस्तेमाल होती है इसके रूट्स गिनती 21 में दिए हैं। अब यहाँ अमेरिका में चीज़ों को ख़राब करने की बड़ी आदत है। अच्छा, इन्हें लगा कि अब 2 सांपों को लपेट देंगे तो ये बड़ा बराबर लगने लगेगा। इसे कैड्यूसिस कहने लगे, जिसे कि हर्मीस की छड़ी भी कहते हैं, और ये चिन्ह बन गया खरीदने और बेचने के बारे में। अब समझिए कि एक अमेरिकन डॉक्टर की कार पे ये निशान बना है तो समझ लीजिएगा कि वो पैसे आपसे बहुत मोटे लेगा। अब ऐसी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि ये उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। स्क्रिप्चर्स यही बताते हैं। ये बातें हमारे सीखने के लिए लिखी गई हैं ताकि स्क्रिप्चर्स से हमें राहत मिले और हमारी आशा बनी रहे। ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, और ऐसे ही और भी चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ें। यह आपको नहीं मिलता जब तक आप नए नियम में नहीं आ जाते और आप यूहन्ना के सुसमाचार में पहुंचते हैं। और निकोदिमस जो कि उस क्षेत्र का एक अगुआ सिखाने वाला टीचर है, रब्बी, और वो यीशु के पास आता है और यीशु उसे सब कुछ समझाते हैं। यूहन्ना 3 आयत 14। और यीशु उससे कहते हैं कि जिस रीति मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब ये जो है, ये मेरे लिए बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि ये पहली वो जगह है जहां पर गिनती 21 की ये अनोखी घटना पहली बार एक्सप्लेन की गई है। और यहाँ पे अचानक आप ये महसूस करेंगे कि ये है वो कारण कि क्यों परमेश्वर ने उस सांप को जंगल में लगवाया था। इसे परछाई के रूप में, एक निशान के रूप में, क्रूस की घटना के लिए पहले ही लगा दिया गया था जानबूझ करके। क्या इजराइल के लोग इसे समझ पाए? मुझे नहीं लगता, लेकिन वहां परमेश्वर ने उसे लगवाया हमारे लिए चिन्ह के रूप में, क्योंकि ये बाइबल की सबसे प्रसिद्ध आयत की ओर इशारा करती है, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज गॉड। और जिस तरह से अन्य जाति से कहते हैं कि भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी पूर्व कथन है किसी पूर्तिकरण का, कोई बात जो पूरी हो गई हो उसको पहले से ही बताना। लेकिन एक इब्रानी माइंडसेट के हिसाब से भविष्यवाणी एक पैटर्न है, ऐसा पैटर्न जो पूरी बाइबल में छाया हुआ है। और गिनती 21 का पीतल वाला सांप पूर्व अनुमान है क्रूस का, जो कि काफी रोचक है। सुकरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो रिकॉर्ड किया गया। ये हो सकता है कि देवता पाप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कैसे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बंदा प्रॉब्लम को तो समझ पा रहा है कि कैसे एक देवता धर्मी भी हो और उसी समय पाप भी क्षमा कर पाए। इसको इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो दिख गया। मैं नहीं देख पाया कि ईश्वर पाप कैसे क्षमा कर सकता है, और ये उसे कभी समझ भी नहीं आया कि एक ईश्वर खुद को बलिदान के रूप में देकर के उन पापों को क्षमा कर सकता है। उसे प्रॉब्लम तो समझ में आ गई थी दूसरों की अपेक्षा बिल्कुल साफ तौर पे, लेकिन वो इसका उपाय नहीं देख पाया। लेकिन देखिए पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:21 में क्या बताया है यीशु के बारे में। उसने उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया जो पाप से अज्ञात था, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपकी मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि कल्पना करें कि इसका क्या मतलब है कि एक पवित्र परमेश्वर जो कि साफ है, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसी को पाप ठहरा दिया जाता है हमारे लिए। हम सोच भी नहीं सकते कि ये क्या किया गया है। उसे हमारे लिए पाप बनाया गया है। ये एक इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है जिसमें नया नियम पुराने नियम में छुपाया गया है और पुराना नियम नए नियम में खुल गया है। इसमें 66 किताबें हैं, 40 से ज़्यादा लेखक हैं, जो कि 2000 साल के अंतराल में हुए एक इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है ये।
तुम बाइबल को प्रमाणित नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं। आप इसकी सच्चाई को दिखा सकते हैं कि ये किसकी ओर इशारा करती है, कैसे ये मसीह की असलियत को बताती है और मसीह कैसे इसकी असलियत को प्रमाणित करते हैं। आइए आश्चर्यों की एक और झलक को हम देखते हैं जो कि बाइबल में दी है। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जानबूझ करके डिज़ाइन की गई है हर एक डिटेल वहाँ पर, तो लोग चैलेंज देते हैं कि गिनती 2 के बारे में क्या कहेंगे। गिनती 2 जिसमें ये बड़े अजीब से नंबर्स दिए हैं कि इसके पीछे कौन सी डिटेल छिपाई गई है, कौन सी बात हो सकती है। इजराइल के ये जो कैंप दिए हैं उसमें आइए इसका वर्णन करते हैं। यीशु ने कहा कि पुस्तक में मेरे विषय में दिया हुआ है, और ये आपके खुद के खोजने का विषय है कि यीशु बाइबल के हर पन्ने पर दिया है, सिर्फ नया नियम में ही नहीं। तो गिनती 2 में इजराइल के 12 गोत्रों की हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है। आपके पास है यहूदा, इस्साकार और जबूलून, रूबेन, शिमोन और गाद भी है, एप्रेम, मनस्से और बिन्यामीन। अब आगे ऑफ कोर्स दान, आशेर और नप्ताली है। अब आप इसे समझिए कि 13 गोत्र हैं, और कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 12 ही लिखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक चाल है। अगर आपको सारे 12 बुलाने हैं तो आपको यूसुफ का नाम लेना होगा जो कि इसी में मिला हुआ है। अगर आप मान लीजिए किसी एक को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए दान को या लेवी को किसी कारण से, तब भी आपके पास 12 बच सकते हैं अगर आप यूसुफ को 2 भाग कर दें बस। एक बार आप समझ गए ये किस तरह का गेम खेला जा रहा है तो आप समझ पाएंगे कि ये 12 ही क्यों रहते हैं। भले ही लेवी को लगाया नहीं जाता, तब भी लेवी कभी जंग पे नहीं जाते थे, फिर भी 12 ही हमेशा जंग में जाते हैं। पुराने नियम में 20 बार इनके नाम लिखे गए हैं और ये अलग अलग क्रम में लिखे गए हैं। ये हमेशा 13 का ही एक सबसेट रहता है। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने गिनती 2 में से ये भी सीखा है कि ये हमेशा 4 छावनियों में ही तंबू लगाते हैं। अब ये जो पहले 3 हैं, यहूदा, इस्साकार और जबूलून, ये यहूदा के निशान के नीचे कैंप करते हैं जो कि यहूदा की छावनी है। रूबेन, शिमोन और गाद रूबेन के नीचे आते हैं। एप्रेम, मनश्शे और बिन्यामीन एप्रेम के प्रतीक के नीचे अपनी छावनी लगाते हैं, और दान, आशेर और नप्ताली दान के नीचे। तो इनकी 4 छावनियां हैं। अब ये जो लेवीय लोग हैं इनकी छावनियां बीच में हैं बिल्कुल। ये एक क्षेत्र निर्धारित करते हैं, उस क्षेत्र में परमेश्वर का तंबू इनके बीच में होता है, जिसका द्वार हमेशा पूर्व की ओर होता है, जहां मूसा ने और याजकों ने अपने तंबू लगाए थे। और गेर्शोनियों का वंश और कहात का वंश और मरारी का वंश चारों ओर उस तंबू के होता था। ये पूरा क्षेत्र सिर्फ लेवियों के लिए ही सीमित था। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये कितना बड़ा था, लेकिन इनकी बेसिक यूनिट इतनी ही थी जिसे हम आज देख रहे हैं, इन लेवियों की छावनी। क्यों? क्योंकि इससे हम ये खोज पाते हैं कि रब्बाए बहुत मेहनत करते थे कि वो जितना ज्यादा व्यवस्था को समझते थे उतना ही वो उसे ठीक से पूरा करने की कोशिश करते थे। रैबैनिकल प्रिसेशन कहते हैं इसे। यहूदा की छावनी को लेवियों की छावनी के पूर्व में लगना था, ये बिल्कुल साफ है। रूबेन की छावनी लेवियों के दक्षिण में होनी थी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि दक्षिण पूर्व में कोई छावनी नहीं होगी, ना ही दक्षिण और ना पूर्व माना जाएगा, वो एरिया खाली है, सिर्फ प्रमुख दिशाओं के लिए ही व्यवस्था में आ गया है। और छावनियों की चौड़ाई लेवियों की छावनी की चौड़ाई के बराबर ही होनी थी, ये बात भी पक्की है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये लंबाई में तो आबादी के अनुसार सीधे जा सकता है। आइए इसे देखते हैं। तो हमारे पास लेवियों की संख्या 22,000 कुछ है, और वो बीच में रह रहे हैं। और पूर्व में यहूदा की छावनी है, और इसका प्रतीक यहूदा का सिंह है, और ये तीनों गोत्र यहूदा के कैंप के नीचे आते हैं पूर्व में, इसमें समस्या नहीं है। रूबेन को दक्षिण में होना है, और उसका जो प्रतीक है वो मनुष्य का है। ये छावनी दक्षिण में लगती है, सिर्फ दक्षिण में ही लगती है, और ये दक्षिण पूर्व में आपके पास कोई भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? ना ही दक्षिण पश्चिम में, ना उत्तर पश्चिम में, और ना ही उत्तर पूर्व में। एप्रेम जो है वो पश्चिम में है, और इसका जो प्रतीक है वो एक बैल का है, और 3 गोत्रों से ये छावनी बनी है। मतलब पश्चिम में इस छावनी के तीनों गोत्र ही बसे हुए हैं। और फिर हमारे पास दान है, जिसका प्रतीक जो है वो एक बाज है। आप आश्चर्य के साथ कहेंगे, 1 मिनट रुकिए, मुझे ये याद आता है कि उत्पत्ति 49 में इसका चिन्ह जो है वो एक सांप है। अब इसमें क्या हुआ कि इसका जो मुखिया था वो इस चिन्ह से थोड़ा निराश हुआ था। हमने ये पाया कि उसने बाज के मुंह में एक सांप को प्रतीक के रूप में अपने लिए ले लिया, और इस तरह से दान को राहत मिल गई, सांप को छोड़ करके एक बाज का चिन्ह अपना करके। अब इसका ऑब्वियस रीजन आप समझ गए। अब ऐसा ही माना जाता है कि हुआ होगा। अब हमें इसमें यह देखना होगा कि आबादी के बारे में क्या है। यहूदा सबसे बड़ा है, जिसमें 1,86,000 लोग हैं। पश्चिम में एप्रेम है, उसमें 1,08,000 ही हैं, सबसे कम उसी में है।
और बाकी के 2 लगभग बराबर ही हैं। आइए मैं इसको आपको ऊपर से कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपकी बाइबल में दिया है, जिसको कि हमने आपके लिए बनाया है। अब जो बालाक था, माफ़ कीजिएगा, बिलाम जो था, जब श्राप देने के लिए इज़राइल को चढ़ता है पहाड़ पर तो उसे कुछ दिखता है और ये उसे दिखाई देता है। इज़राइल की छावनी का हवाई नज़ारा ये है और ये पुराने नियम में दिया है, ये गिनती 2 में दिया है। आश्चर्यजनक लगता है ना ये, जब आप इसे एक साथ लगा के। और इसमें इससे भी ज़्यादा गहराई है जब ये मुझे पहली बार दिखाई दिया कि ये परमेश्वर के सिंहासन का नमूना है, क्योंकि इसमें करूबों के 3 चेहरे भी शामिल हैं। मनुष्य, बैल, उकाब और सिंह ये यहाँ दर्शाए गए हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन में दिखाई देते हैं। यशाया 6, यहेजकेल 10 और प्रकाशित वाक्य 4, हम इन्हीं 4 नामों को देखते हैं। नए नियम के सुसमाचारों का भी डिजाइन हम इसी में देखते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यही दिखाते हैं। मत्ती मसीहा की तरह, मरकुस दास की तरह, लूका जो है वो मनुष्य के पुत्र की तरह और यूहन्ना जो है परमेश्वर के पुत्र की तरह। सारी वंशावलियां भी ठीक यही लक्ष्य पूरा करती हैं, बस मरकुस को छोड़ के, क्योंकि कोई भी एक दास की वंशावली की परवाह नहीं करता है। अब मत्ती क्योंकि एक यहूदी है, वो अब्राहम पहले यहूदी से शुरू करता है और एक लीगल लाइन लेके चलता है। अब लूका जो है वो एक अन्य जाति है, एक डॉक्टर है, इसलिए वो आदम से लेके चलता है और उसकी खून की वंशावली लेके चलता है। इसीलिए मरियम की जो वंशावली है वो यूसुफ की वंशावली की जैसी बिल्कुल नहीं है। मत्ती में मरियम की वंशावली है, लूका में यूसुफ की वंशावली है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। यूहन्ना में भी एक वंशावली है, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते क्योंकि वो पहले से अस्तित्व में एक व्यक्ति की है। पहली 3 आयतें यूहन्ना के सुसमाचार की देखिएगा। मत्ती ये बताता है कि उसने कहा क्या, मरकुस ये बताता है कि उसने किया क्या, लूका ये बताता है कि इंसान के तौर पर उसने कैसा महसूस किया और यूहन्ना बताता है कि वो सचमुच में था कौन। पहला यहूदियों के लिए लिखा गया, फिर रोमन्स के लिए, फिर यूनानियों के लिए और फिर चर्च के लिए। और इनके जो पहले मिरेकल्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को सपोर्ट करते हैं हर एक के, और इनका अंत भी बिल्कुल ठीक ठीक किया गया है। यहूदी मत्ती होने के नाते पुनरुत्थान का उत्तर देता है। अब जो मरकुस है वो दरअसल अन्य जातियों के लिए बोलता है, इसलिए वो स्वर्गारोहण पर बताता है। लूका आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है, इसलिए वो भूमिका बनाता है दूसरी किताब के बारे में जिसे हम प्रेतों के कामों के नाम से जानते हैं। यूहन्ना भी अपनी दूसरी किताब को नियुक्त कर देता है जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब है, जिसमें उसके लौटने की प्रतिज्ञा है। और इसीलिए हमारे पास इन 4 चेहरों के रिप्रेजेंटेशन के रूप में है एक शेर, बैल, आदमी और बाज। और यही है वो कारण कि क्यों यहूदा, एप्रेम, रूबेन और दान के झंडे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण उत्तर में दिए हैं। अब मैं कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि ये भी बहुत अद्भुत तरीके से डिजाइंड है। और फिर से बता रहा हूँ कि नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है और पुराना नियम नए नियम में खुल गया है। अब अपना ज़्यादातर समय मैंने वैज्ञानिक समाज में बिताया है, इसलिए मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का अनुमान बाइबल में दिया है उससे, जिसमें आधुनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी है, गोलियाँ जो चूकती नहीं हैं, क्रूज मिसाइल्स जो चूकते नहीं हैं, यर्मिया में दिया है और भी जगह दिया है। और ये सच भी दिया है कि इन हथियारों से मनुष्य खुद को पूरी तरह से साफ कर सकता है। पुराने समय में इन सारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन आज के समय में संसार परेशान है कि इंसान बहुत आसानी से ऐसा कर सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में साफ सफाई रखना ये भी छुपा हुआ है स्क्रिप्चर्स में। अब इसके लिए आप मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि मूसा को पता था कि 8वें दिन खतना किया जाएगा क्योंकि उसने गलतियां कर करके ऐसा सीख लिया था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। परमेश्वर ने उससे कहा था मेडिकली 8वें दिन बिल्कुल सही समय होता है अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, और भी बहुत से कारण हैं। मैथ्यू फाउंटेन मारी ने भजन 8 में पढ़ा था कि रास्ते हैं समुद्र के अंदर, और उसने इसे खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और उसे फादर ऑफ ओशियनोग्राफी बोलते हैं पूरे संसार में। गोल पृथ्वी के बारे में कई जगह दिया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी अनुमानित है, मौसम चक्र भी प्रत्याशित किया गया है। ग्लोबल टीवी तो यीशु ने कहा है जब तुम उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़े देखो, पवित्र स्थान महापवित्र स्थान है। दुनिया कैसे देख सकती है परम पवित्र स्थान में क्या हो रहा है, जिसमें कि महायाजक भी साल में एक ही बार जाता है बहुत तैयारी के साथ, और वहाँ कुछ हो रहा है जिसे सब देख रहे हैं। कैसे होगा ये? CNN से होगा और कैसे होगा? और इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भेजे जाएंगे और 666 ये आपको मालूम ही है सब। अगली जो बात है वो शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो फिजिक्स की दुनिया है, भौतिक संसार और वैज्ञानिक संसार, ये बहुत चिंतित हैं कि ये फिजिक्स के कांस्टेंट बदल क्यों रहे हैं, और ये बात बहुतों को परेशान किए हुए है क्योंकि ये हो भी रहे हैं।
प्रकाश की जो चाल है वो भी बदल रही है और भी चीज़ें बदल रही हैं। इस पर खोज चल रही है। साइंटिफिक अमेरिकन में 2005 में एक आर्टिकल आया था कि अगर कांस्टेंट बदल रहे हैं और वो बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि रियलिटी जिसे हम सोचते हैं कि रियलिटी है, वो दरअसल एक परछाई है एक बड़ी रियलिटी की। मजाक न करो जासूसो, यही तो है जो बाइबल हमेशा से कहती आई है। इब्रानियों 11:3, पहला कुरिन्थियों 15 कि हम 4 डिमेंशंस में ही नहीं रहते हैं। एक हिब्रू संत नखमानिडीज हुआ था 13वीं शताब्दी में। उसने उत्पत्ति को पढ़ के ये खोजा था कि हम 10 डिमेंशन में रहते हैं, जिसमें 4 को जाना जा सकता है, बाकी हमसे छुपाए गए हैं और उन्हें जाना नहीं जा सकता। और हमने करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए एटॉमिक एक्सेलरेटर पर यह जानने के लिए, जो कि नखमानिडीज ने पहले ही उत्पत्ति को पढ़ के बता दिया था कि हम 10 डिमेंशनल है, मतलब 10 तो अभी अनुमानित है, 4 को तो हम जानते हैं 3 जगह घेरते हैं और एक समय हो गया, और 6 जो हमसे छुपाए गए हैं जिसे एक्सेलरेटर्स ये ढूंढ रहे हैं। अब हमें ये मालूम है कि रियलिटी की भी एक सीमा है। अब अगर विंची की वेट्रुवियन मैन की तस्वीर मैं इस संदर्भ में लगा लूं कि इंसान की पहुंच कितनी है, तो वो इंसान से तो बड़ी ही होगी। अब जैसे इस डायग्राम में दाहिनी ओर बढ़ रहा है साइज। अब जो चीज़ें इंसान से बड़ी होती हैं उन्हें मैक्रोकॉस्म बोलते हैं, और ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में हम चले जाएंगे। और 20वीं शताब्दी की सबसे महान खोज ये है कि ब्रह्मांड भी सीमित ही है। ये हो सकता है बढ़ रहा हो, लेकिन यह है सीमित ही, ये अनंत नहीं है। और ये हमें इस ओर ले चलेगा कि बिग बैंग अप्रमाणित घोषित हो जाए। अब अगर हम इससे दूसरी ओर चलें तो इनसे छोटी चीज़ों को माइक्रोकॉस्म बोलते हैं, और ये हमें क्वांटम फिजिक्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ ले जाता है। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खोज ये मानी जाती है कि हर चीज़ को छोटा करने की एक सीमा होती है, कि अब चीज़ इतनी छोटी हो गई कि अब आप उसे और टुकड़े नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लिखित रूप में भी नहीं। अगर आप किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के टुकड़े कर रहे हैं तो एक समय पर वो अपनी स्थिति के गुण पर रुक जाता है। ऐसा ब्रह्मांड में हर जगह पर है, एक ही समय पर चकराने वाली खोज है। अब असलियत में इसका ये मतलब निकलता है कि हम एक डिजिटल वर्चुअल स्टिमुलेशन में रह रहे हैं, एक काल्पनिक असलियत वर्चुअल रियलिटी। इसके छोटा होने की भी एक सीमा है और बढ़ने की भी एक सीमा है, कि हमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर सीमित किया गया है, आभासी वास्तविकता के अंदर। इसे आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक गेम के अंदर, जो कि इससे भी बड़े एक विषय के अंदर आएगा, जिसे हम शब्दों की कमी के कारण मेटाकॉस्म कहेंगे। और ये प्रभाव क्षेत्र है स्वर्गदूतों का, दुष्टात्माओं का और जो भी हैं। और इन चीज़ों को जिसे हम अनुभव करते हैं, मेजर करते हैं, ये है ट्रांस डिमेंशनल। और ये हमें उस कंफ्यूजन की ओर ले जाता है जिसे यूएफओ या एलियन वगैरह कहते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो सही पॉइंट है वो ये होगा कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़ी असलियत की सिर्फ परछाई है। और यही तो है जो हमारी बाइबल कहती आई है। इसका प्रमाण है कि इसकी शुरुआत उसी रेल्म से हुई है। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ आज जाने से पहले, और अगर आप इस चैलेंज को लेते हो तो आप इसमें फेल हो जाओगे। मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, कोई कपट नहीं है इसमें, इस पे मुझे पूरा विश्वास है। और जो मैं स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ, अगर आपने इसे एक्सेप्ट किया तो आप हार गए। और वो ये है कि हम एक ऐसे समय में पिरोए गए हैं जो मानव इतिहास के सारे समयों में से एक ऐसा समय है जिसके बारे में बाइबल सबसे ज़्यादा बात करती है। और इसमें वो वाला समय भी शामिल है जब यीशु गलील के झील के किनारे और यहूदिया के पहाड़ों पर चले थे। और ये बड़ा हास्यास्पद है कि मैं और आप एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बाइबल गॉस्पेल पीरियड के समय से भी ज़्यादा बात करती है। और कैसे आप इस चैलेंज को लेंगे, यही तो हास्यास्पद है। और इस चुनौती के लिए आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना होगा कि बाइबल सही में क्या कहती है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए दूसरे किसी प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको खुद करना होगा। आपका अनंतकाल इसी पर निर्भर है। और ये आज के अद्भुत माहौल के हिसाब से बहुत आसान है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा आज अवेलेबल है। और इसके लिए आपको इब्रानी और यूनानी की मूल भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक माउस के क्लिक से उसे ढूंढ सकते हैं, और जो सामने खुलेगा उससे ठीक ठीक पता चल जाएगा कि वो शब्द आखिर सही में क्या कहता है। और जो सॉफ्टवेयर ऐसा कर रहा है वो फ्री है आज। अगर आप ब्लू लेटर बाइबल और दूसरी चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो आप अवहेलना कर रहे हैं इस नई खोज की। अब जानकारी देने के लिए इतने एडवांस अप्लायंसेस आ गए हैं, 6-7 बाइबल लोग अपने टेलीफोन में लेके चलते हैं, या जो भी आपके पास है। और इंटरनेट, आप इंटरनेट पर तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मनुष्य का सारा ज्ञान कुछ क्लिक दूर है, बस थोड़े से क्लिक और सारा ज्ञान मिल जाएगा मनुष्य का। और ये जो छोटे समूह है, मेरे 60 साल के बाइबल स्टडी में एक ही जगह है जहाँ लोग सचमुच बढ़ते हैं, और वो है स्मॉल ग्रुप्स। और ये स्मॉल ग्रुप्स हमारे स्टाफ को बहुत प्रिय बनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सही काम होता है। छोटे छोटे समूह जिनका लक्ष्य है चेले बनाना। प्रेज गॉड। और अब आपके चैलेंज का एक दूसरा हिस्सा आता है।
सिर्फ अपनी बाइबल को जानना ही काफ़ी नहीं है, ये आपके उद्धार के लिए तो ज़रूरी है, मुझे गलत मत समझिएगा। सिर्फ कोई पक्ष जान लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर सचमुच में हो क्या रहा है। पिलातुस ने पूछा था कि सच क्या है, आपको भी ठीक यही सवाल पूछना है, क्योंकि हम छल के एक युग में रह रहे हैं। चाहे न्यूज़ मीडिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, लगभग हर जगह ही आपको करप्शन दिखाई देगा, जानकारी एक तरफा मिलेगी, तोड़ मोड़ कर ये डिज़ाइन ही किए गए हैं छल के लिए। इसे कट करने में आपको योग्य होना पड़ेगा। और यहाँ एक पॉइंट है कि जितना ज़्यादा आपको बाइबल के सिनेरियोज मालूम होंगे और जितना ज़्यादा आपको पता होगा कि क्या हो रहा है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी में, जितना ज़्यादा आप नए तरीकों को आते देखते हैं, ये साफ होता जाता है कि हम एक ऐसे समय की ओर चले जा रहे हैं जिसे बाइबल बुलाती है अंत का समय। और हम वही हैं। मैं कोई डेट नहीं सेट कर रहा हूँ, मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि ये साफ है कि हमें अपने जीवन को ऐसे जीना होगा कि अपनी प्राथमिकताओं को हम अपने राजा के लिए जो आने वाला है तैयार करें, क्योंकि राजा तो आ रहा है। और यहाँ हमारे पास एक मौके की खिड़की है। मुझे नहीं पता कि कितने दिन, महीने, साल इसमें है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है ये जल्दी होगा और इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक एक्शन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है? मुझे लगता है अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या आप सेव्ड हैं तो सबके हाथ ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। मुझे एक बात पता है, मैं अपने आप को मिला के कह रहा हूँ कि हम में से जितने भी लोग यहाँ हैं, सबके साथ परमेश्वर की कुछ योजना है जो अभी पूरी नहीं हुई है। हम सबको उसके साथ अपनी पर्सनल वॉक को बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप सिस्टमेटिक प्रोग्राम जिसमें आप बाइबल जानने की इच्छा रखते हैं। और आज की सुबह मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इतनी हलचल कर दूं जिससे आप उन इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज को ढूंढने में लग जाएं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। और वैसे इसे आप परिवार के साथ भी कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप अपने बच्चों को रिवॉर्ड और श्रेय दे सकते हैं। तो जो भी आपको करना है वो अब से करिए। आपने यहाँ आकर के एक अच्छे सरमन का मज़ा उठाया और आप घर चले गए, ये तो ठीक है, लेकिन इससे आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में बदलाव आना चाहिए जो आप उसके लिए करेंगे।